आलमी दुनिया की जानिब से आपको बताएं, यूक्रेन के शहरों में रूसी फजाई हमलों की ताज़ा लहर में कम से कम 25 शहरी मारे गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी शहरों दिनीप्रो और अम्मान पर होने वाले हमले तकरीबन 2 महीनों में पहले बड़े पैमाने पर किए गए फजाई हमले हैं। फायर फाइटर्स ने ओमान के वस्ती कस्बे में एक रूसी मिसाइल की जद में आने वाले रिहायशी अपार्टमेंट्स में लगने वाली आग पर काबू पाया और अमदादी कारकुनों ने मलबे के एक बड़े ढेर जिंदा बच जाने वाले लोगों को रेस्क्यू किया, जबकि हलाक होने वालों की लाशें तलाश की जा रही हैं। हकाम ने बताया कि वस्ती कस्बे में कम से कम 23 शहरी मारे गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी फौज ने खलीज अमान और मार्शल आइलैंड के झंडे वाले ऑयल टैंकर्स को एक ईरानी कश्ती से टकराने के बाद कस्बे में ले लिया कब्जे। ईरानी फौज ने खलीज अमान और मार्शल आइलैंड के झंडे वाले ऑयल टैंकर को एक ईरानी कश्ती से टकराने के बाद कब्जे में ले लिया। ईरान ने सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के बयान में कहा गया है कि एक मार्शल आइलैंड के झंडे वाले ऑयल टैंकर को खलीज फोर्स और बहरिया ने एक वक्त कब्जे में लिया जब वो खलीजी अमान में एक ईरानी कश्ती से टकराया गया, जिसके नतीजे में अमले के मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती के अमले के 2 अरकान लापता हैं और कश्ती के साथ तसादुम की वजह से कई जख्मी हुए हैं। और आपको बताएं, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी अगले हफ्ते के दौरान दमिश्क का दौरा करेंगे। शामी हुकूमत के करीबी ज़राए के गैर मुल्की खबर रज़ा एजेंसी को बताया कि ईरान के सदर 2011 के बाद पहली बार अपने इत्तेहादी शामी सदर से मिल रहे हैं। ईरान और रूसी के फौजी और माशी इमदाद के नतीजे में बशार अल-असद मुल्क में 2010 से जारी तनाज़े का पांसा पलटने में कामयाब हो गए थे। शाम की हुकूमत के मकरूब समझे जाने वाले अखबार के मुताबिक इब्राहिम रईसी 2 दिन का दौरा करेंगे, जिसके दौरान माशी तनाव समेत दीगर मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे।